एक्सीडेंट ना हो। वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत ही विचलित करने वाली घटना है। वो बहुत ही, अगर उसके कई सारे एंगल निकल के आते हैं, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो वहाँ के बाशिंदगान हैं, वहाँ के जो इलाके के रिहायशी हैं, उनके लिए बहुत विचलित और बहुत ही उनको हैरान करने वाली घटना है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी दुखद घटना से कम नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक मर्डर के बारे में। एक मर्डर मिस्ट्री इस तरह से उलझ गई है, उसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। ये आप खुद जो है शशदर और हैरान रह जाएंगे। मेवात हरियाणा का एक इलाका है मेवात, वहाँ के जो तहसील फिरोजपुर है, उसका एक गांव महू चोपड़ा जिसका नाम लिया जाता है, वहाँ का जो चोपड़ा है, जो चौराहा है, उस पर वहाँ पर सुबह सुबह लोगों को वहाँ एक लाश मिली, एक डेड बॉडी मिली। जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली वहाँ पर वो लोग खुद उसको देखकर जब सुबह वो अपने काम पर लौटे और अपनी जगह पर लौटे, जो लोगों की वहाँ शॉप थी, दुकान थी, तो वो देखकर हैरान हो गए कि यहाँ पर ये क्या हो गया। रात में वो अच्छा भला साफ़ सुथरे तौर पर अपने सारे सामान और सारी दीगर चीज़ों को रख कर गए थे, और जब सुबह वहाँ आए हैं तो उनके उसका जो बाउंड्री बनी हुई है उनकी दुकान की, जो वहाँ पर उन्होंने एक, शायद वो दिखने में होटल लग रही है, लेकिन आप देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे कि वहाँ पर उन्हें डेड बॉडी मिली, तो वहाँ पर पूरी अफरा तफरी मच गई। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, जो वहाँ का वीडियो निकल कर आ रहा है, वहाँ पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है और किस तरह से वहाँ के लोग अभी तक जो है एक तरह के सदमे में है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी कहाँ से ये बॉडी आई, किस तरह से यहाँ तक पहुँची और किसने इनका मर्डर किया है। एक्सीडेंट ना हो। और ना ही कोई खाया पिया नजर आ रहा है। इसका एड्रेस मिला है, नहीं जाएगी नहीं बात आज तक। वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि वहां पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन वहां के लोग ये सोचकर हैरान हैं और परेशान हैं कि बॉडी कहां से आई और ये डेड बॉडी जो यहां पर पहुंची है, ये किस तरह से किसने मर्डर किया या फिर इनकी जो है नेचुरल डेथ हुई है, इसकी गुत्थी पूरी तरह से उलझ गई है। आपको बता दें दोस्तों कि ये इस युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ का ही एक गांव है जो खानपर घासोली कुछ करके है। वहाँ की इस युवक का नाम जो है, इसकी पहचान जो की गई है, अभी तक इसकी सुबह से इसकी पहचान को लेकर भी पुलिस परेशान थी। वो इसकी जो पहचान की गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जुम्मा नाम का है, जो रेहड़ी लगाता था, ठेला लगाता था और अपना जो है गुजर बसर करता था। जो इसकी आर्थिक जो व्यवस्था थी और जो इसकी जो ज़िंदगी थी, जो जरिया माश था इसका, वो व्यवसाय था, वो ठेला लगाता था और अपने परिवार को पालन पोषण करता था। अब दोस्तों, देखने वाली बात है, इसमें गुत्थी ये सुलझ गई है। अभी इसको पोस्टमार्टम चल रहा है, इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद इसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो इसके बारे में साफ स्पष्टीकरण हो जाएगा कि मौत किस तरह से हुई, नेचुरल डेथ थी या क्या थी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला, एक छोटा सा व्यापारी, ठेला लगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाला, किस तरह से उसकी कैसी इस दुश्मनी ऐसी किससे हो गई कि जिसने उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दिया, जिसने उसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहां पे रहने वाला था, कहां, किसी बाजार में या किसी पर चौराहे पर वो ठेले लगाता था, और यहां पर उसकी डेड बॉडी कैसे पहुंची, या कोई मर्डर करके यहां पर फेंक के गया, तो फेंकने वाला कौन है और आरोपी कौन है। सबसे बड़ा सवाल ये निशान प्रशासन पर यह लगता है फिलहाल के टाइम पे कि जब तक सब प्रशासन जो है उनको वहां के जो उसके जो आरोपी हैं, उसके जो मर्डरर हैं, या उसकी नेचुरल डेथ है, उसकी गुत्थी सुलझाने में जब तक कामयाब नहीं हो जाती है, तो वहां के प्रशासन पर लगातार सवाल बनते रहेंगे और वहां पर जो है उसकी जो जनता है वहां का सवाल जायज है। दोस्तों, आपको बता दें, इलाकाई जो न्यूज चैनल है हर खबर, जो मेवात आज तक के नाम से, उन्होंने उनके परिजनों से, जब उनको परिजनों को उसके बारे में पता चला तो वो अस्पताल पहुंचे। मांडीखेड़ा जो अस्पताल है वहां पर उनको पोस्टमार्टम हुआ है, वहीं पर उन्होंने परिजनों से बातचीत की है। कुछ वो क्या कहना चाहता है, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। सर, उनका सगा भाई मेरे साथ जुड़ा है। तो क्या नाम है सर आपका? जमशेद मेरा। जुम्मा। क्या काम करता था? रेडी लगा था फ्रूट की, कानपुर स्टैंड पे। जी। तो जिस तरीके से ये एक सनसनीखेज खबर सुबह हमें मिली थी कि भाई एक मर्डर हुआ है, एक डेड बॉडी मिली है,
तो आपको क्या लगता है गांव में कोई रंजिश थी या फिर किस तरीके से ये हुआ है? सब कोई रंजिश नहीं, हमें तो गाँव में घर में परिवार में कोई ना झगड़ा नहीं? कोई दिक्कत ना किसी बीवी बच्चों में ना कोई दिक्कत ना गांव में कोई दुश्मनी? ना। क्या काम करता था? फ्रूट का काम कर रहा था, फ्रूट का। ठेली लगाता था खानपुर स्टैंड पे। कब से गायब था वहाँ से? ये तो साहब सुबह ही 6:20 पे खानपुर स्टैंड से मामली। कितने बच्चे थे इसके? 4 बच्चे थे, 5 5। 4 लड़की 1 लड़का। तो इनकी बीवी से या फिर इनके पिताजी से कुछ पता चला होगा ना, जैसे 2 दिन से गायब था, कल से तो फिर कोई फोन नहीं आया? दरअसल में क्या है कि ये सुबह जल्दी उठता था खाट में से 5, 5:30, 6 बजे। तो जैसे रात तो ये किशनगढ़ माल लेने के लिए जाता था। रात में घर नहीं पहुंचा था ये? कल शाम को नहीं पहुंचा था ना? नहीं पहुंचा था। तो फिर आपने इसको ढूंढा भी होगा? भैया कल सुबह 6 बजे से हमने मिल के आ जाएगा, माल लेके आ जाएगा, जी 9-10 बजे तक इंतजार करो। जी। उसके बाद में भाई फोन करो, फोन स्विच ऑफ हारत हो। अच्छा। फिर आपको कल पूरे दिन ढूंढोए, पूरी सुबह रात ढूंढोए। कैसे जानकारी मिली थी आप वहाँ पे उनकी हत्या हुई है? हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर महू पे, महू क्योंकि में? रिश्ते, हाँ जी, उन्होंने बताया था आपको? उन्होंने बताया था। तो अब आप क्या चाहते हो? क्या बस मैसेज देना सब चाहते हो यही प्रशासन चाह रहे हैं कि को? हमको तो पता चले इसकी कैसे मौत हुई है। कुल मिला गाँव में तो कोई रंजिश नहीं थी? नहीं कोई रंजिश ये तो प्री प्लान मर्डर हुआ है एक तरह से। कोई रोड एक्सीडेंट तो नहीं था? नहीं। ठीक है। दादाजी आप कौन से गाँव से? गाँव मूसा खेड़ो है। अच्छा, उधर से ही है? हम वहीं पे है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस नौजवान की निर्मम हत्या की गई है, तो ये क्या कहना हमारी चाहते हैं आप? साली का लड़का है। अच्छा, हाँ जी, हम वहाँ का माँ से लड़का है। ठीक है। आपका अनुमान क्या कहता है, क्यों ऐसा मर्डर हुआ है जब किसी झगड़ा भी नहीं था? गाँव से ना काफी कोई दूर सवाल ना आके काई से कोई झगड़ा पास ना, बिल्कुल शरीफ छोड़ो, बिल्कुल शरीफ था। कितने बिल्कुल बच्चे थे इसके? हैं? गरीब 5 लड़के थे। तो या को हम लोग न्याय मिले। पीड़ित परिवार जुम्मा जो मृतक युवक का नाम बताया जा रहा है, उसकी पहचान जो निकली गई है, जुम्मा नाम ही उसका नाम बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसके जो परिवार का है सीधे तौर पर यही कहना है कि वो अब उनको उसके लिए इंसाफ के मुतालबा कर रहे हैं और वो प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो खानदान का और परिवार का जो एक सदस्य दुनिया से जा चुका है, उसका जो कारण है, उसका जो भी उसकी गुत्थी उलझ गई है, उसको सुलझाया जाए। और जो हमारे उनके यानी उनके पीड़ित परिवार का कहना है कि वो जो उनके खानदान से जो एक युवक जा चुका है, उसके जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्या वजह बनी, और अगर ये नेचुरल डेथ थी तो उसकी भी गुत्थी सुलझाई जाए। ये प्रशासन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से सतर्क हो गया था। जैसे ही आपको बता दें स्पेशली यहाँ पर कि जैसे ही पुलिस को सुबह इसकी खबर मिली तो पुलिस वहाँ पर पहुंची थी और पुलिस ने पूरी जगह का मुआयना किया और वारदात जो घटना जहां घटित हुई थी उस पूरे इलाके का जो वहां पर सर्च किया और कोशिश की कि वहां पर कुछ तथ्य और कुछ सबूत जुटा सकें। तो इस सारे प्रकरण से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो है रात में सब कुछ सही सलामत था और सीधे तौर पर वहां पर जो सुबह डेड बॉडी मिली है, इसकी जो गुत्थी उलझ गई है पूरी तरह से, इसको सुलझाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। और प्रशासन किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाएगा, ये पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन को जो है एक नई इसके बारे में कोई क्लू मिलता है, कोई आगे कोई तथ्य को सबूत ऐसा मिलता है जो आगे इसको जो है स्पष्टीकरण दे और आगे की रास्ता हमवार कर दे, इसको जो खोलने में, इसकी सारी गुत्थियां खोलने में। हम और आपको सब जब तक प्रशासन की तरफ से कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है कि ये इसकी मौत नेचुरल थी या किसी ने इनकी डेथ हुई थी या किसी ने इनका मर्डर किया था, या क्या भी कारण रहा, जब तक हम और आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे ही इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आता है हम आपको अवगत जरूर करेंगे। तब तक आप जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसके बारे में प्रशासन को, अगर कोई किसी को इसके बारे में जानकारी है तो प्रशासन को कोई क्लू मिल सके और कोई सबूत ऐसा मिल सके जिससे प्रशासन आगे की जो है सबूत और आगे का जो गुत्थी सुलझी हुई है, जो गुत्थी पूरी तरह से उलझ गई है, उसको सुलझाने में प्रशासन को कोई अगर किसी के पास ऐसी जानकारी है तो सहायता मिल सके। हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उसके साथ के साथ ही हमारे इस चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो करें दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।